हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के बारे में। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कि ऐसा बोला जाता है कि जिस आदमी को डायबिटीज होगी समझ लेना सारी बीमारियां होंगी। ठीक है, इसलिए हम आज चर्चा करेंगे ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के बारे में कि ये ग्लूकोज टेस्ट होता है वो क्यों कराया जाता है, डॉक्टर ऐसे क्या सिम्टम्स देखते हैं, या फिर आप खुद अगर अपने शरीर के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं तो आप इस टेस्ट को करा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लड ग्लूकोज टेस्ट क्या होता है। तो ग्लूकोज एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके द्वारा ये पता पड़ता है कि हमारे ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। इस टेस्ट के द्वारा इसकी मात्रा को पता किया जाता है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, अब किन कंडीशनों के अंदर डॉक्टर इस टेस्ट को देखने के लिए बोलते हैं और ग्लूकोज का हमारी बॉडी के अंदर कार्य क्या होता है, कैसे बनता है। जो भी इनसे जैसे जितने व्यक्तियां होते हैं, अगर कोई भी खाना वगैरह लेते हैं, जैसे कार्ब ले रहे हैं, मान के चलो अगर हम खाने के अंदर कार्ब ले रहे हैं, वो कार्ब जब डाइजेशन सिस्टम के दौरान जो टूटता है तो वो क्या है, ग्लूकोज की फॉर्म में टूटता है और ग्लूकोज टूटता है एनर्जी के रूप में। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है उनको पावर देता है वर्क करने के लिए। एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्लूकोज के द्वारा ही हमारी बॉडी एक तरीके से संचालित होती है, पावर आती है। ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कार्ब के द्वारा ये टूटता है। टूटने के द्वारा इसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, ये होगी इसकी प्रोसेसिंग। अब किन चीजों के अंदर हम देखा जाता है, कौन सी ऐसे प्रभाव देखे जाते हैं जिसके अंदर देखने के बाद हमें ऐसा लगे कि हमें ग्लूकोज टेस्ट कराना चाहिए। तो वो ये होते हैं कि जैसे कि कई पेशेंटों को ये होता है कि सो के जगते हैं तो पैरों में सुन्नपन महसूस होता है, ऐसा बोलते हैं कि चींटियां सी काट रही हैं। या फिर जिन पेशेंटों की पहले की कोई परिवार में डायबिटीज हिस्ट्री रही हो, जैसे पिताजी को डायबिटीज हो, माँ को हो, बाबा अम्मा चाचा वगैरह को डायबिटीज हो, ठीक है, डायबिटीज वगैरह की हिस्ट्री रही हो, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को डायबिटीज टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। पेशेंटों का मोटापा ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है, या फिर कई पेशेंटों का वेट लॉस एकदम से हो गया हो, 1-2 वीक के अंदर 4-5 किलो वेट कम हो गया हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी डॉक्टर क्या बोलते हैं कि प्री डायबिटिक चेक करने के लिए उस डॉक्टर पेशेंट को बुलाया जाता है कि आप डायबिटीज टेस्ट कराओ। ठीक है, साथ के साथ यह टेस्ट इसलिए भी कराया जाता है कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये देखा जाता है कि इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डायबिटीज की जो मेडिसिन डॉक्टर ने दे रखी है उसके द्वारा जो इनका रेशियो रहता है, जैसे किसी पेशेंट का 200-250 शुगर रहता है नॉर्मली, तो उस मेडिसिन से कितना प्रभाव पड़ रहा है, अगर नहीं पड़ रहा है तो उसका डोज चेंज किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यह देखने के लिए किया जाता है कि जो पेशेंट मतलब जो व्यक्ति जो होते हैं उनकी दिनचर्या सही नहीं होती है, डेली व्यायाम नहीं कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो उन कंडीशनों के अंदर भी डॉक्टर डायबिटीज चेक कराने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है कि किन कंडीशनों के अंदर टेस्ट को कराया जाता है। अब टेस्ट कराने के भी प्रोसीजर 2 तरीके से होते हैं, 2 तरीके के टेस्ट होता है। एक तो होता है नॉर्मल शुगर, दूसरा होता है HbA1c। HbA1c 4 महीने का रेशियो बताता है, जो कि मैं अपनी पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। और जो नॉर्मल होते हैं वो डॉक्टर बताते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फास्टिंग, ग्लूकोज फास्टिंग, ग्लूकोज पीपी पोस्ट पेरेंटल टेस्ट और ग्लूकोज रैंडम। 3 तरीके से होता है। ग्लूकोज फास्टिंग, पीपी और रैंडम में क्या अंतर होता है, वो नॉर्मली ये होता है कि फास्टिंग एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि बिल्कुल खाली पेट देना है हमें। सुबह जब भी हम सैंपल दें तो कम से कम 8 घंटे की हमें फास्टिंग होनी चाहिए। उस दौरान हमें पानी के अलावा कुछ नहीं लेना है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई पेशेंट ऐसे होते बोलते हैं सर हमने तो विदाउट शुगर टी पी है, हम कॉफी पी के आए हैं, या हमने सुबह जूस पी लिया है, तो करा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ आपको पानी के अलावा कुछ नहीं लेना है। फास्टिंग कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए आपकी, शाम से लेकर सुबह, तभी आपका फास्टिंग सैंपल माना जाता है। ठीक है, अब पीपी सैंपल क्या होता है कि जब भी पेशेंट फास्टिंग देने के बाद में पोस्ट पेरेंटल सैंपल के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसको, पोस्ट पेरेंट सैंपल के लिए आप बता रहे हैं उसको पीपी सैंपल के लिए, तो उसको ये बोला जाता है कि जब भी आप खाना खाना चालू करो तो उसका टाइम नोट कर लो। जैसे कि आपने 10 बजे खाना खाया है तो आपको 12 बजे सैंपल देना आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, रैंडम के अंदर क्या होता है कि आप कभी भी उसको दे सकते हो, कि जैसे कभी भी आपका मन हो गया हमें शुगर चेक कराना है, टाइमिंग प्रॉपर नहीं हो रही, ना तो आप फास्टिंग है प्रॉपर तरीके से, ना आप कहते हैं पीपी का सैंपल दे पा रहे हैं, तो आप रैंडम कभी भी दे सकते हैं। अब इनकी रेंज भी अलग अलग होती है। फास्टिंग की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 70 से लेके 110 mg/dl, पोस्ट पेरेंटल की होती है 70 से लेके 140 mg/dl और रैंडम की होती है 170 से लेके 160 mg/dl। ठीक है, पीपी की 70 से लेके 140 mg/dl, ये सब की रेंज अलग अलग होती है। अब क्या सावधानी रखनी है हमें टेस्ट को कराने से पहले? अगर किसी प्रकार की आपकी मेडिसिन चल रही है तो उस मेडिसिन को क्या है ध्यान में रखना है कि अगर कोई डायबिटीज की मेडिसिन चल रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस टेस्ट को कराएं। या फिर इसके अलावा जैसे लिवर से संबंधित डिसीज है, हार्ट से संबंधित है, किडनी फेलियर वगैरह है, इन से संबंधित कोई भी एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड मेडिसिन चल रही है तो इस टेस्ट को प्रभावित कर सकती है। तो डॉक्टर को पूछने के बाद ही हमें उन मेडिसिनों को कंज्यूम करना है या नहीं करना, उसके बाद इस टेस्ट को कराना है।
ठीक है, तो ये सावधानी हमें रखनी है। किन कंडीशनों के अंदर ये टेस्ट प्रभावित हो सकता है, कम या ज़्यादा रेशियो आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपकी स्टेरॉइड वगैरह की मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो प्रभाव व्यक्त करती है, रिसेंटली सर्जरी हुई हो, प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, ये सिम्टम्स देखे आते हैं, शुगर लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर किसी पेशेंट को लिवर से संबंधित है या किडनी से संबंधित है, ठीक है, या कैंसर वगैरह, इन कंडीशनों के अंदर क्या है कि शुगर का रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है। तो आज हमने बताया ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।